नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे साधक एकाग्रता, प्राणायाम, ध्यान और ओंकार चिंतन से सहजता से सिद्धि प्राप्त करता हुआ ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके द्वारा आत्मबल, मानसिक शक्ति की वृद्धि होती है। मौन व्रत यहाँ भी एक उपवास है। मंत्र शक्ति के लिए शीघ्र फलदायी है। तपस्या में एकाग्रता में तथा पूजन पाठन से यह मौन गुप्त रूप से शक्ति संक्रमण में सहयोगी होता है तथा शक्ति सुरक्षित रहती है। अतः सभी प्रकार की उपासना में मौन व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रता जब साधना में माला तो घुमाते रहते हैं, मंत्र भी बोलते रहते हैं, किंतु अस्थिर मन इधर उधर भटकता रहता है। विक्षिप्त चित्त से अनेकों विचार आते रहते हैं। या तो माला को गिनते ही रहते हैं, बार बार आसन से उठने का मन होता है, अथवा एकाग्रता होने से होता है। अतः बिना एकाग्रता के फलीभूत नहीं होगा कोई भी मंत्र या सिद्धि या अनुष्ठान। तो इसलिए श्रद्धा भाव भक्ति हो तो मन चित्त सभी ओर से हटकर जब ध्यान में एकाग्र होने लगता है और फिर जब होना ध्यान होना प्रारंभ होता है। और यहाँ प्रारंभ निरंतर अभ्यास करने पर साधक सफलता पा लेता है। उसी प्रकार संसार के सभी बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हैं, वह एकाग्रता के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। और दृढ़तापूर्वक अभ्यास करते रहने से साधक के पूर्व बुरे संस्कार, उल्टे पुल्टे विचार तथा भटकाव धीरे धीरे मिटते हैं और लंबे समय उपरांत उसे एकाग्रता आती है और उसे त्याग वैराग्य आने लगता है। मंत्र जाप या सिद्धि साधना करने में वह मन एकाग्र होने लगता है। इस एकाग्रता के लिए प्राणायाम भी बहुत उपयोगी होता है। तो एकाग्रता होना चाहिए, तो ये सभी आपको अनुष्ठान जब सिद्धि होते हैं। और एकाग्रता के लिए प्राणायाम का अभ्यास होना अत्यंत आवश्यक है। मन प्राण के अधीन है, प्राण रुक जाते ही मन भी रुक जाता है। देखिए प्राणायाम का कितना महत्व है यहाँ पर यह बताया गया है और किसे एकाग्रता प्राप्त होगी वो भी बताया गया है। मन प्राण के अधीन है, प्राण रुक जाते ही मन भी रुक जाता है। अतएव प्राण पर आयाम अर्थात संयम करने पर मन चित्त पर भी संयम होकर साधना में एकाग्रता आती है। जैसे जैसे प्राणायाम का अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे एकाग्रता भी बढ़ती चली जाती है तथा मन चित्त वश में होने लगते हैं। उत्तरोत्तर सुप्त शक्ति का संचय होने लगता है और साथ साथ मंत्र जाप किया तो मंत्र शक्ति बढ़कर इष्ट का दर्शन, सिद्धियों की प्राप्ति, यहाँ तक कि ध्यान करना यानी कि ध्यान धारणा समाधि में जाकर साधक मोक्ष मुक्ति में भी चलता या प्राप्त कर लेता है। अतएव प्राणायाम में अनेक प्रकार की विधियाँ अभ्यास करने हेतु बताई गई है। साधक अपने अपने शरीर, इच्छा, उद्देश्य अनुसार प्राणायाम करके उस पर निश्चित रूप से विजय पा लेता है, यानी कि मन पर निश्चित रूप से विजय पा लेता है। और जैसे मन शांत हो जाता है वहाँ एकाग्र हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया प्राणायाम के बारे में। सामान्य प्राणायाम यानी कि पहला प्राणायाम सामान्य प्राणायाम, दूसरा उज्जाई प्राणायाम, तीसरा भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, सत्कारी प्राणायाम यानी कि शीतकारी प्राणायाम, चंद्र सूर्य भेदी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, काकी प्राणायाम, भुजंगी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लानी प्राणायाम, ये सभी प्राणायाम यहाँ पर बताया गया है। ये सभी साधक को करने चाहिए और ये सभी का मैंने वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। केवल इत्यादि प्राणायाम से साधक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्रगति करके ध्यान धारणा समाधि तक साधना को प्राप्त कर लेता है। तो तुर्यातीत अवस्था प्राप्त कर मोक्ष मुक्ति का साधन बना लेता है। अब ध्यान, जिस प्रकार भिंग शीशा सूर्य की बिखरे हुए किरणों को, उन तेज तत्व शक्ति को एकत्रित करके उसके नीचे रखे हुए कागज या कपड़े को जला देता है, उसी प्रकार ध्यान भी, एकाग्रता भी अपने बिखरे हुए मन के शक्तियों को एकत्र कर वहाँ पर उसे डाल देता है जहाँ पर हम लगाना चाहते हैं और इस तरह से वह सच साधना सिद्ध कर कर ईश्वर प्राप्ति कर लेता है। चित्त इंद्रियों की शक्ति से भले बुरे कर्म संस्कार जलाकर शुद्ध पवित्र बनाकर ध्यान में अभ्यास करते हुए समाधि तक साधक आरूढ़ हो जाता है। उसमें आसनों, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद इत्यादि साधना पक्ष का समावेश है। अभ्यास करना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान उपलब्धि होकर आत्मदर्शन से आत्मज्ञान होकर साधक मोक्ष मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार एकाग्रता ध्यान के उपलब्धि से साधक संसार की छोटी बड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुलझा सकता है और अनेकों उलझी हुई गुत्थियों का समाधान होकर अनेकों रहस्य प्रकट होंगे। अतः एकाग्रता की शक्ति का नाम है, उसका अपार सामर्थ्य है जो ध्यान साधना से अनेकों रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर वहाँ मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो एकाग्रता का महत्व यहाँ पर बहुत बताया गया है। उसी से हम ध्यान धारणा समाधि सिद्ध कर सकते हैं और उसके लिए प्राणायाम बहुत ज़रूरी है।
तो वो भी यहाँ पर बताया गया है। आगे कुछ इस तरह से बताते हैं। अभी आता है चौथा, ओमकार चिंतन। शब्द समूह या नाद समूह, ध्वनि समूह को मंत्र कहते हैं। स्वरों पर ध्यान देकर मंत्र का मनन चिंतन करना जाप या ध्यान होता है। विशेष ध्यान एकाग्रता में होता है और वही शक्ति है, वही भक्ति है। और ऐसा ध्यान करने पर उस मंत्र शक्ति का सीधा प्रभाव साधक के सूक्ष्म ग्रंथियाँ, षडचक्र और शक्ति केंद्रों पर पड़ता है। कुंडली में उत्थान होता है और सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में अनेकों शक्तियों, रहस्यों कायाकल्प हो जाता है। अतः ओम का प्रणव मंत्र सभी मंत्रों का सार मूल है और आधार स्तंभ है, जिसका सतत मनन करने पर ओमकार की साधना, ओम का प्रणव मंत्र जप का अभ्यास करने पर साधक परिपक्व अवस्था में सब कुछ पा लेता है। अतः ओमकार की उपासना श्रद्धा, भाव, विश्वास, भक्तिपूर्वक ध्यान तथा चिंतन नित्य नियम से करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ओमकार का चिंतन कितना महत्व है वो भी बताया गया है ईश्वर प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति के लिए। जिस ओमकार के प्रणव एक एक शब्द में एक एक नाद, उसके स्वर पर रुक रुक कर धीरज पूर्वक चिंतन मनन ध्यान करने पर एकांत आसन बैठकर आंखें मूंद कर मौन धारण किए ओमकार का मूर्त रूप सन्मुख लाकर साधना करनी चाहिए। देखिए कैसा करना चाहिए वो यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए तो ये वहाँ फलीभूत होगा और सिद्ध होगा। इस प्रकार ओमकार प्रणव को, जो सद्गुरु तत्व है, परम तत्व है, परब्रह्म है, ओम प्रणव में गुरु ब्रह्म ओ अकार, गुरु विष्णु उकार, गुरुर देवो महेश्वरा, जो मकार, गुरु साक्षात परब्रह्म ओमकार, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अतः अकार ब्रह्म ज्ञान, उकार से ईश्वर शक्ति भक्ति, तो मकार से ईश्वर प्राप्ति। तो यहाँ पर देखिए विस्तार से पूरा बताया गया है कि ओमकार उपासना में अकार उकार मकार और अमात्र विराम कैसे काम करते हैं, यानी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्यातीत और मोक्ष मुक्ति। तो यहाँ पर ये सृष्टि उत्पत्ति ऊ से स्थिति, तो मकार से प्रलय का अर्थ ध्वनित होता है। जैसे अ से मुख खुलता है, ऊ से विस्तृत, तो म से बंद होता है। ऐसा ओमकार शिव शक्ति सद्गुरु पंच तत्व संपूर्ण सगुण निर्गुणमय सृष्टि चारों वेद आदि सभी रूप से इष्टमय है। तो सभी का मुख आधार ओमकार है और ऐसे ओमकार परब्रह्म की उपासना, साधना, तपस्या, जप, ध्यान, भजन, आरती जो भी हो वह सब करना उत्तम है, श्रेष्ठ है और वह ओमकार का भक्त श्रेष्ठ है। तो बस भक्तों इतना ही था इस वीडियो में। ये मैंने 4 विषय बताए जिससे हम साधक योग में सहजता से सिद्धि प्राप्त करता हुआ समाधि, मुक्ति, मोक्ष, ईश्वर प्राप्ति कर लेता है। इसमें आपको कुछ भी संशय हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करके पूछे। आपको अगर से पसंद आया तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करना ताकि सभी को ये ज्ञान पता होना चाहिए। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछें। बस इतना ही था, धन्यवाद।